हेलो एवरीबॉडी। आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रा 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था कि हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को किस तरह से याद किया जा सकता है। अब ये समझते हैं कि इनको ड्रा किस तरह से किया जा सकता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो ये थी कि आप याद कर सकते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम को बाय यूजिंग अ कोड दैट इज CTORHMT। ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। आप इस कोड को यूज करते हुए 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद कर सकते थे। अब करते हैं ड्रा कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली जो शेप है दैट इज क्यूबिक। क्यूबिक शेप तो ड्रा करना सबसे आसान है, वो आप सबको आती है। सिंपल याद रखिएगा, बॉक्सेस बनाएंगे सारी शेप्स के अंदर। बॉक्सेस के बस जो लेंथ होगी और उनकी जो पोजीशन होगी उसको चेंज करने से हमारे पास डिफरेंट शेप्स बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक शेप बनाने के लिए हमें 2 बॉक्स ड्रा करने हैं। आप जब अपने रजिस्टर पे या पेपर पे ड्रा करेंगे वहाँ पे ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि बॉक्स की जो आपने चारों लेंथ रखनी है वो सेम रखनी है, तो वहाँ पे क्योंकि लाइंस होती हैं तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एक आप बॉक्स ये बनाएंगे और दूसरा बॉक्स कोशिश करेंगे कि इसके सेंटर में बने। तो मतलब दूसरा बॉक्स सेम लेंथ का इसके सेंटर में हमारे पास ऐसे बनाएंगे हम। तो 2 बॉक्स बनाएंगे। तो ये 2 बॉक्स बनाने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देना है। मतलब ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से, मतलब जो चारों कॉर्नर हैं वो चारों दूसरे कॉर्नर से मिला दिए जाएंगे, एक बॉक्स के दूसरे बॉक्स के। तो मतलब ये जो कॉर्नर होगा ये यहाँ पे जाके मिलेगा। ठीक है, ये कॉर्नर जो होगा ये यहाँ पे जाके मिलेगा, और इसके अलावा ये कॉर्नर इस कॉर्नर से और ये कॉर्नर इस कॉर्नर से। जितना आप परफेक्ट मैच करेंगे उतना अच्छा आपके पास डायग्राम बनेगा। तो ये जो शेप है हमारे पास ये क्यूबिक शेप है। आप इसके अगर आप पैरामीटर चेक करें तो आप ये देखें कि इसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं सारे के सारे जो एंगल्स हैं ये 90 हैं। चाहे आप यहाँ से देख लें या फिर आप यहाँ से देख लें, सारे के सारे एंगल 90 हैं। और जो सारी की सारी लेंथ हैं AB और C ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब इस केस में हमारे पास क्या बनेगा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ओके, और हमारे पास जो लेंथ ए है वो बी के इक्वल है और जो लेंथ बी है वो लेंथ सी के इक्वल है। क्यूबिक तो आपने ड्रा करना सीख ली। अब जो सेकंड शेप है हमारे पास वो है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल भी बनाना बड़ा आसान है, इसको भी समझ लेते हैं। आपने 2 बॉक्स बनाने हैं, लेकिन अब जो बॉक्स बनेगा वो एलोंगेटेड बनेगा, मतलब थोड़ा सा लंबा बॉक्स बनेगा। कैसे, आप सिंपल लाइंस लगाएंगे, लेकिन ये जो दूसरी लाइन लगाएंगे ये इस लेंथ के बराबर नहीं होगी बल्कि इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो ये आपने एक अलोंगेटेड बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब इसके बिल्कुल सेंटर में आप एक दूसरा बॉक्स ड्रा करेंगे, वो भी अलोंगेटेड होगा। ये फॉर एग्जांपल सेंटर है, तो आप एक दूसरा बॉक्स ड्रा करेंगे सिंपल ऐसे ही। ठीक है, वो लेकिन वो अलोंगेटेड हो। और ये आपने बॉक्स दूसरा ड्रा किया एलोंगेटेड, और ये आपके पास दोबारा से 2 बॉक्स बन गए। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना है, कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है। ये कॉर्नर इस कॉर्नर से, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से, ये इस कॉर्नर से और ये इस कॉर्नर से। तो ये आपके पास लाइन जितनी अच्छी होंगी उतनी अच्छी आपके पास डायग्राम बनेगी। अब ये जो डायग्राम बनी है दैट इज टेट्रागोनल। ठीक है, टेट्रागोनल के अंदर हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि हमने ये पढ़ा था कि A इज इक्वल टू बी बट B इज नॉट इक्वल टू C। ये हमने लेंथ के पैरामीटर पढ़े थे। अब देखें ये जो लेंथ A है, ठीक है, और ये जो लेंथ B है ये तो आपस में इक्वल ही है, लेकिन ये जो लेंथ हमारे पास C आ रही है ये जो लॉन्गेटेड है ये हमारे पास इक्वल नहीं है। तो सारे पैरामीटर पूरे हो रहे हैं। और बॉन्ड एंगल्स की देखें बात तो वो सारे के सारे अभी भी 90 के हैं। ये भी 90 का बॉन्ड एंगल है, ये भी 90 का, मतलब जिधर से भी आप देखेंगे आपको बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा, 90। तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। तो ये हमारे पास हो गई शेप टेट्रागोनल। इसको भी ड्रा करना सीख लेते हैं। इसमें भी आपने पिछली शेप की तरह अलोंगेटेड बॉक्सेस ही ड्रा करने हैं, लेकिन उनकी पोजीशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिसके बाद हमारे पास एक नई शेप बन जाएगी। कैसे, उसको समझ लेते हैं। हमारे पास एक अलोंगेटेड बॉक्स हमने ड्रा किया, जैसे हमने लास्ट डायग्राम टेट्रागोनल में ड्रा किया था। पहले हमने ये किया था कि जो दूसरा बॉक्स ड्रा किया था वो इसके बिल्कुल सेंटर में ड्रा किया था। अब हम इसके सेंटर में ड्रा नहीं करेंगे बल्कि हम इसको बिल्कुल इसके साथ यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल इसके साथ मैच करके आप ऐसे ड्रा करेंगे।
मतलब दूसरा बॉक्स अब इसके सेंटर में नहीं बल्कि बिल्कुल इसके साथ हम अटैच कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा से वही काम करना है, कॉर्नर्स को कॉर्नर से मैच करना है। तो ये कॉर्नर इस कॉर्नर से मिल गया, ठीक है, ये कॉर्नर बन रहा है और ये कॉर्नर मिलेगा जाके इस कॉर्नर से। ठीक है, उसके बाद ये कॉर्नर मिल गया इस कॉर्नर से और ये कॉर्नर जब इस कॉर्नर से मिला तो हमारे पास ये शेप बन गई। अगर आप इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशन करना चाहें तो आप ये लाइन अरेज कर दें। ठीक है, तो आपके पास अब ये जो डायग्राम बन गई है, सॉरी ये लाइन नहीं, ये लाइन अरेज करनी थी। अब ये जो डायग्राम आपके पास बन गई है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, दिस विल बी कॉल्ड एज ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक के अंदर देखें आपके पास ये जो लेंथ ए है ये डिफरेंट है, ये लेंथ बी है ये भी डिफरेंट है और ये जो लेंथ सी है ये भी क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जब आप बॉर्ड एंगल से देखते हैं तो बॉर्ड एंगल्स वंस अगेन सारे के सारे किसके इक्वल हैं, 90 के। यहाँ पे कौन सा है, 90 का। तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 बट ए बी एंड सी आर नॉट इज इक्वल टू ईच अदर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक शेप हो गई। अब बारी है हमारे पास रोम्बोहेड्रल शेप की। तो रोम्बोहेड्रल शेप क्यूबिक की तरह ही ड्रा की जाती है, लेकिन इसमें हम जो बॉक्स बनाते हैं वो थोड़ा सा इंक्लाइंड बनाते हैं। कैसे, आप बॉक्स पहले बनाते थे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट बॉक्स नहीं बनेगा बल्कि हम क्या करेंगे, इसको इंक्लाइन कर देंगे। कैसे, आप क्या करेंगे, आप सिंपल तिरछी लाइन लगाएंगे और इसी को बॉक्स बनाएंगे। आप ये अगर आपके पास रजिस्टर है तो आप उसको टेढ़ा करके भी ये काम कर सकते हैं। मतलब आप बॉक्स तो बनाएंगे लेकिन उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके, एक बॉक्स ऐसे बनाया तो दूसरा बॉक्स भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा हम उसको क्या करेंगे, अलोंगेटेड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉक्स ऐसे ही बनेंगे। तो ये 2 बॉक्स बन गए। अब फिर सिंपल कॉर्नर्स को कॉर्नर से मैच कर देना है। तो ये कॉर्नर इस कॉर्नर से मिल गया, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से मिल गया, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से और ये इससे। तो ये जो शेप हमारे पास बनी है, जो एक टेढ़ा सा बॉक्स बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज रोम्बोहेड्रल शेप। अब इसमें अगर आप देखें तो कोई भी एंगल हमारे पास 90 के इक्वल नहीं है। ये देखेंगे तो ये भी 90 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप ये एंगल देखेंगे तो ये भी हमारे पास 90 से डिफरेंट है, मतलब 90 का कोई भी एंगल नहीं है, ये मोर और लेस देन 90 है हमारे पास। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अल्फा बीटा एंड गामा दीज आर नॉट इक्वल टू 90, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, इनकी जो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो ये 90 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप लेंथ चेक करें तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज लेंथ ए, दिस इज लेंथ बी एंड दिस इज लेंथ सी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मतलब तीनों एक्सिस के जो लेंथ हैं उनको चेक करें तो वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास सारी की सारी जो लेंथ है ये हमारे पास क्या है, सेम है। जी, अब बारी है हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल को जब डिस्कस करते हैं तो उसको बनाना बड़ा आसान है। आप इसको बेंजीन से ज़हन में रख सकते हैं। बेंजीन आप ऐसे ड्रा करते थे, तो ये हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है। तो अगर आप इसको रिमूव कर दें तो आपने इस शेप को ज़हन में रखना है जो आपने पहले ड्रा की है। आप इसको इस तरह से ड्रा करेंगे। हेक्सागोन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे एक शेप ड्रा करनी है। ठीक है, उसके बाद इक्वल लेंथ की लाइंस लगानी है। मतलब ये, अब ये थोड़ा सा नीचे है तो लाइन तो इक्वल लेंथ की है लेकिन ये थोड़ी सी नीचे जाएगी। सिमिलरली ये लाइन भी थोड़ी सी नीचे जाएगी और ये लाइन हमारे पास थोड़ी सी ऊपर रहेगी क्योंकि लेंथ सेम है। अब इसको अगर हम मैच कर दें, ठीक है, तो ये जो हमारे पास डायग्राम अब बन गई है दैट इज हेक्सागोनल। ठीक है, अब इसमें देखें एक एंगल हमने पढ़ा था उसमें 120 का होता है, तो ये एंगल इसमें क्या है, 120 का, और बाकी जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 90 के। तो मतलब हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि जो एंगल होता है अल्फा और बीटा ये तो हमारे पास 90 के होते हैं, किसके अंदर, हेक्सागोनल शेप के अंदर। लेकिन जो हमारे पास गामा होता है वो हमारे पास 120 का होता था। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होगी। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास लेंथ ए है और ये जो लेंथ बी है ये तो इक्वल है तकरीबन, ठीक है, लेकिन ये जो लेंथ सी है ये हमारे पास इक्वल नहीं होती। तो मतलब हमने क्या पढ़ा था कि ए और बी ये तो इक्वल है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास सी है वो इक्वल नहीं है। तो ये भी कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई होगी। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 एंड गामा इज इक्वल टू 120, और ए बी तो इक्वल हैं लेंथ लेकिन सी इक्वल नहीं है। जी, अब बारी है हमारे पास मोनोक्लिनिक डायग्राम की कि मोनोक्लिनिक को कैसे बनाया जाता है, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें हमने दोबारा से वही के अलोंगेटेड जो हमारे पास बॉक्सेस थे हमने वो ड्रा करने हैं।
ये elongated बॉक्सेस हो गए। अब दूसरा बॉक्स हमने थोड़ा सा दूर ड्रा करना है इसे, मतलब आप उसके साथ नहीं ड्रा करेंगे, इसको ओवरलैप करके नहीं ड्रा करेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा आप दूर ड्रा करेंगे ऐसे। तो दो बॉक्सेस आपने एक दूसरे से दूर ड्रा करने हैं। तो उसके बाद जब आप इनके कॉर्नर्स को मैच करेंगे तो जो शेप आपके पास बनेगी दैट विल बी मोनोक्लिनिक। तो ये जो शेप हमारे पास बनी है दैट इज मोनोक्लिनिक शेप। ठीक है, अगर मैं इसको भी 3 डायमेंशन करना चाहूँ तो ये पीछे वाले अगर मैं रेस कर दूं कॉर्नर्स, तो ये जो शेप हमारे पास अब बनी है दिस इज मोनोक्लिनिक शेप। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी शेप होगी, मोनोक्लिनिक शेप। अब इसमें भी अगर आप पैरामीटर्स देखेंगे तो वही होंगे जो कि आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या कि लेंथ ए और बी और ये लेंथ होगी सी, ये हमारे पास इक्वल नहीं है। ठीक है, ए बी और सी तीनों की तीनों आपस में इक्वल नहीं है, ए की लेंथ कुछ और है, बी की लेंथ कुछ और है और सी की लेंथ कुछ और है। मतलब क्या होगा, ए इज नॉट इज इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इज इक्वल टू सी। ओके, अब हम इसके जरा देख लें कि एंगल्स, तो एंगल्स देख लें, ये हमारे पास कुछ और है, ये कुछ और है। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास अल्फा और गामा ये तो हमारे पास 90 के इक्वल होते हैं, लेकिन जो बीटा एंगल है वो 90 के इक्वल नहीं होता। तो ये हमने केस पढ़ा था मोनोक्लिनिक में। तो आप देखें कि इसके अंदर एक एंगल ये 90 का है, ठीक है, और उसके अलावा एक एंगल ये 90 का है, बाकी जो भी एंगल है हमारे पास वो 90 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया मोनोक्लिनिक शेप। जी अब बात कर लेते हैं ट्राइक्लिनिक शेप की, कि ट्राइक्लिनिक शेप को कैसे ड्रा किया जाएगा। ये बिल्कुल रोम्बोहेड्रल जैसी ही ड्रा होगी, लेकिन अब बॉक्सेस जो बनेंगे वो बिल्कुल हमारे पास एलोंगेटेड होंगे। मतलब जैसे हम रोम्बोहेड्रल और टेट्रागोनल के अंदर हमारे पास टेट्रागोनल के अंदर जैसे हम बॉक्स बनाते थे वैसे ही हम इसके अंदर भी बनाएंगे। वो कैसे बनेंगे इसको देख लेते हैं। आपने इंक्लाइंड बॉक्सेस बनाने हैं और थोड़े से एलोंगेटेड। तो ये मैंने एक बॉक्स बनाया जो कि इंक्लाइंड है, टेढ़ा है और एलोंगेटेड है, मतलब उसकी एक लेंथ बड़ी है। दूसरा भी आप बॉक्स बनाएंगे लेकिन बिल्कुल इसके सेंटर में नहीं, बल्कि इससे थोड़ा सा पड़े। तो मतलब आप यहाँ पे एक दूसरा बॉक्स आपने बना दिया और वो भी क्या है हमारे पास एलोंगेटेड। तो ये हमारे पास दूसरा बॉक्स भी ड्रा हो गया, दैट इज एलोंगेटेड वन। ठीक है, अब इसको ड्रा करने के बाद दो आपने बॉक्सेस ड्रा कर लिए, अब कॉर्नर्स मैच करने हैं जैसा कि आप पहले करते हैं। तो ये कॉर्नर इससे मिलाया, ये कॉर्नर इससे मिलाया, ये कॉर्नर इससे मिलाया और ये कॉर्नर जब इससे मिलाया तो ये जो शेप हमारे पास बनी है दैट इज ट्राइक्लिनिक शेप। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें देखें कोई भी हमारे पास लेंथ और कोई भी बॉन्ड एंगल, सॉरी जो एंगल है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल कर दूं तो इसको रेस करते हैं। अब इसमें देखें ये लेंथ है ए फॉर एग्जाम्पल, ये लेंथ है फॉर एग्जाम्पल बी और ये लेंथ है सी, ये तीनों इक्वल नहीं है। ए की लेंथ कुछ और है, बी की लेंथ कुछ और है, सी की लेंथ कुछ और है। और सिमिलरली एंगल देख लें, अल्फा बीटा और गामा ये तीनों एंगल डिफरेंट हैं। कोई 90 का है, कोई 90 से ज़्यादा है, कोई 90 से कम है, कोई कुछ है। तो मतलब कोई भी एंगल हमारे पास स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं है। तो कंडीशन क्या हुई कि ए बी और सी तीनों की तीनों लेंथ भी इक्वल नहीं है और अल्फा बीटा और गामा ये तीनों के तीनों हमारे पास बॉन्ड एंगल्स भी इक्वल नहीं है। तो जो एंगल्स हमारे पास बनते हैं डिफरेंट फेसेस के दरमियान दैट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एंड आल्सो दे आर नॉट इक्वल टू 90। तो ये हमारे पास एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस हमारे पास ये हो गया, तीसरा फेस हमारे पास ये हो गया। अब इन तीनों फेसेस के जो बॉन्ड एंगल हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये जो इन फेसेस के दरमियान एंगल हैं वो इक्वल नहीं है। तो ट्राइक्लिनिक शेप में हमारे पास ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो दीज आर द 7 शेप्स जो कि हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स की हैं। आप इसको आसानी से याद करके और जैसे आपको बताया ड्रा करके इजीली इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।